अगली मार्वल मूवीज का नाम क्या है? क्या हम दोबारा आयरन मैन को देख पाएंगे? नए एवेंजर का लीडर कौन होगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में तो नहीं देने वाली, पर हाँ, एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी कि अगली मार्वल मूवी का क्या नाम होने वाला है। अवेंजर्स के पन्नों पे एक नया नाम, द इटर्नल्स। हाँ, जो कॉमिक्स पढ़ते हैं वो द इटर्नल्स का नाम जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं हूं ना। आप सुन के चौंक जाओगे कि एक इटर्नल्स की उम्र 35,000 साल तक भी हो सकती है। हमने तो बस थॉर का ही जाना था। 1500 साल। इस कॉमिक के रचयिता है जैक किर्बी, जो स्टैनली से कुछ कम नहीं है। द इटर्नल्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का 25th फिल्म होने वाला है। इस फिल्म के राइटर है कैज और रियान फिरपो और डायरेक्टर है कोई जाओ। बंगाली में कोई जाओ का मतलब है कहाँ जा रहे हो। वैसे मार्वल यूनिवर्स रिस्क लेने में माहिर है। जब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, सो हम द इटर्नल से भी अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। एंड गेम के साथ मार्वल का 3rd फेज खत्म हो चुका है और इटर्नल्स के साथ मार्वल का 4th फेज शुरू होने वाला है। एक्साइटिंग। पर क्या हमें द इटर्नल्स में एवेंजर दिखेंगे? बिना बात को घुमाए लेट्स स्टार्ट। कॉमिक्स की कहानी के हिसाब से लाखों साल पहले सेलेस्टियल्स नाम के एलियंस रहते थे, जो कि मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता था और ग्रहों का निर्माण कर सकता था। वो ऐसे कई ग्रहों पे जाते थे और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वैसे ही वो धरती पे भी आए और यहाँ के आदि मानवों पे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसका नतीजा हुआ 3 तरह की प्रजाति का। एक, द इटर्नल्स, जो कई हजारों लाखों साल तक जी सकते हैं। 2, हम ह्यूमंस। और 3, द डेवियंस। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो गलतियां हुई उससे बनी डेवियंस, मतलब शैतान, जो इमॉर्टल्स तो नहीं है पर बहुत ताकतवर है। एक्चुअली इटर्नल्स हम इंसानों की तरह दिखने में ही हैं, जिन्हें सेलेस्टियल्स पृथ्वी में छोड़ गए इंसानों की रक्षा करने के लिए, जस्ट लाइक गॉड फिगर। बहुत साल पहले इटर्नल्स के बीच सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से इटर्नल्स 2 हिस्सों में बट गए। एक जो जीत गया, क्रोनोस, वो धरती पे रह गए, और दूसरा यूरेनस, जो हार कर धरती छोड़कर चले गए और यूरेनस पे रहने लगे। बाद में इटर्नल्स के लीडर के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी एक्सपेरिमेंट में एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से सारे इटर्नल्स में फिर से म्यूटेशन होता है और सारे इटर्नल्स को एक सुपर पावर मिल जाती है। पर क्वेश्चन अभी भी वही है, इटर्नल्स के साथ मार्वल एवेंजर्स को कैसे जोड़ेगा? तो आते हैं कहानी पर। कहानी कुछ इस तरह है कि एंड गेम के दौरान लास्ट स्नैप की वजह से इटर्नल्स को, जो आज तक छुपे हुए थे, उन्हें सामने आना पड़ा और डेवियंस के साथ लड़ना पड़ा। पर एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, थैनोस भी इटर्नल्स था। ओके, अब आप पूछोगे कि थैनोस कैसे इटर्नल्स हो सकता है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि इटर्नल्स इंसानों की तरह दिखने में है। ओके, अब हम कहानी में वापस जाते हैं। जब इटर्नल्स के लीडर से एक गलती होती है तब उन्हें उनके पद से हटाया जाता है और उनके 2 बेटे उस पद के लिए लड़ते हैं। उनका एक बेटा ज़ूरोस, जो कि पृथ्वी में रह जाता है, और दूसरा बेटा एलास, वो टाइटन ग्रह पे चला जाता है। अब कुछ कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि थैनोस भी टाइटन ग्रह से ही था और थैनोस एलास का ही बेटा था। थैनोस को डेवियन सिंड्रोम था। हाँ, उन्हें भी कुछ सिंड्रोम विंड्रोम होते हैं, तो इसी वजह से वो डेवियन टाइप दिखने में था, मतलब अजीब दानव टाइप। मार्वल्स ने कई बार सेलेस्टियल का जिक्र मूवीज में किया है, जैसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। पीटर का पिता ईगो एक सेलेस्टियल था और पीटर खुद भी कुछ हद तक सेलेस्टियल था। कैप्टन मार्वल याद है? हमने कैप्टन मार्वल में भी स्क्रल्स का नाम सुना था। यस, सेलेस्टियल्स स्क्रल ग्रह पे भी गए थे और वहां पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था। अब बढ़ते हैं एक्चुअल मूवी की तरफ। हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। यार, मुझे उनके नाम याद नहीं, तो मुझे उसे पढ़ना पड़ेगा।
Richard Madden as Icarus, Gemma Chan as Cersei, Kumail Nanjiani as Kingo, Lauren Rudolph as Makari, Brian Tyree Henry as Phastos, Salma Hayek as Azak, Leah McHugh as Sprite, Don Lee as Gilgamesh, Barry Keoghan as Drui, Angelina Jolie as Thena, Kit Harington as Dane Whiteman और Black Knight। यस तुमने सही सुना, एंजेलिना जोली और किट हैरिंगटन हमें मार्वल्स के सेक्सी अवतार में दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं इटर्नल्स के पावर की। इटर्नल्स हजारों साल तक जी सकते हैं। उनके शरीर में ठंड और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता। उनका शरीर रोग या किसी भी तरह के पॉइजन से इम्यून है। और इम्यून से मुझे याद आया इम्यूनिटी की, वो हमें बहुत ज़रूरत है। कोरोना। वैसे सारे इटर्नल्स के सुपर पावर एक जैसे ही हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, प्रोजेक्टिंग हीट, क्रिएटिंग इल्यूजन, माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टिंग एंड मोर। इकरिस को आप एवेंजर के कैप्टन मार्वल्स कह सकते हैं। वैसे ही जहां और इटर्नल्स दुनिया से छुप के रहते थे, वही सर्सी इंसानों के बीच रहना पसंद करती थी। मार्वल कॉमिक में अज़ाक एक्चुअली एक मेल कैरेक्टर है, पर मूवीज में उनको एक फीमेल कैरेक्टर दिया गया है, तो शायद उसके लिए कोई स्पेशल पावर भी इंतजार कर रही है। थेना एक्चुअली ज़ोरोस की बेटी है, जो एक सुपर फाइटर और एक स्कॉलर भी है, और इस किरदार को निभा रही है हमारी एंजेलिना जोली। इटर्नल्स में भी हल्क जैसा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गिलगमेश। यार सच में मैं हल्क के साथ इसका एक बार फाइट जरूर देखना चाहूंगी। मजे की बात तो ये है कि लोकी की तरह यहाँ पे भी एक शरारती बच्चा है। मतलब बच्चा इसलिए है क्योंकि उसका कभी उम्र नहीं बढ़ता और कभी हाइट भी नहीं बढ़ती। वैसे कॉमिक में ये एक मेल कैरेक्टर है, पर मूवी में इसको एक फीमेल कैरेक्टर दिया गया है। हमें शायद यहाँ पे आयरन मैन जैसा भी एक कैरेक्टर मिलने वाला है, नाम फास्टोस, जो बाकी इटर्नल्स के लिए गैजेट्स और हथियार बनाता है। और अब आते हैं इंडियंस के लिए स्पेशल सरप्राइज। यहाँ पे किंगो नाम का एक इटर्नल्स है, जो कि डेडपुल की तरह स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। और मजे की बात तो ये है कि वो बॉलीवुड में मूवी स्टार है। पर सच में यार, मैं डेडपुल के साथ इसका एक बार स्वॉर्ड की लड़ाई तो देखना चाहूंगी। पर सच बताओ मार्वल, अच्छा खेला। इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करने का अच्छा स्ट्रेटेजी है। कहा जाता है कि हम जिसे ग्रीक गॉड्स के नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये इटर्नल्स ही हैं। और ये भी कहा जाता है कि कुछ इटर्नल्स हिमालय पे भी रहते हैं। क्या उनका इशारा हमारे महादेव पर है? जस्ट जोकिंग। जहां द इटर्नल्स की रिलीज 2020 में ही होने वाली थी, वही ये पिछड़ के हो गई है 2021 12 फरवरी। द इटर्नल्स का ट्रेलर अगस्त तक तो आ ही जाना चाहिए था, पर पता नहीं मार्वल्स बाबा जी का क्या प्लान है। और बहुत सारे अननोन सोर्स से भी पिक्चर्स लीक हो रही हैं, पर माना जा रहा है ये जानबूझकर हेजी किया जा रहा है कि फैंस के बीच में सस्पेंस बना रहे। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है पूरे इटर्नल्स को एक्सप्लेन करने की। होप आपको अच्छा लगा है। अब इस मूवी में हमको एवेंजर्स दिखेंगे या नहीं, मैं ये अगले वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तब तक मुझे अपना सपोर्ट थोड़ा तो शो कीजिए, वरना वीडियो बनाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का ही सहारा है। टाटा। जिक्र।